गोपियां ग्वाल वाल सब नंद बाबा यशोदा इंद्र के पूजन की तैयारी कर रहे थे। अनेक भोग बनाए और जब पूजा होने ही वाली थी तभी भगवान आ गए वासुदेव। और वासुदेव ने कहा क्या कर रहे हो बाबा, ये क्या हो रहा है? सबने कहा कि इंद्र का पूजन होने जा रहा है। कहा इंद्र का क्यों पूजन करो, गोवर्धन का पूजन करो, वहां हमारी गैया चढ़ती है तो दूध होता है तो हमारा काम चलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान इंद्र का अपमान करना चाहे, यह भगवान इंद्र की मान्यता समाप्त करना चाहे, अपितु तो भगवान इंद्र में से उसका अहंकार जो है वो दमन करना चाहिए। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने जब मना कर दिया, सबने जो भोग बनाया था वो गोवर्धन जी को जाकर के अर्पण कर दिया। और जब गोवर्धन जी को अर्पण हो गया इंद्र रुष्ट हो गए। इंद्र जैसे रुष्ट हुए वैसे ही घोर गर्जना होने लगी, बादल आने लगे, मेघ गरजने लगी और इतना जल बरसने लगा, वर्षा होने लगी कि पृथ्वी के अंदर से जल निकलने लगा। और ये स्थिति पैदा कर दी इंद्र ने कि मानो सारा व्रत बह करके यमुना में चला गया। तो गोपियां ग्वाल सब गैया बछड़े सब दुखी हो गए और कहने लगे हे गोविंद कि आपने ही, हे कन्हैया तुमने ही सब किया है, तुमने ही इनको उठाया है, तुम्हें उसे मनाओगे, अब तुम्हें जो करना है तुम ही करो, अब हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा जिनकी पूजा तुमने की है वो तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। तो भगवान आगे बढ़े उस बाल रूप में और जाकर के गोवर्धन के पास गए और गोवर्धन पर्वत को, गिरिराज को, गोवर्धन को उठा लिया और कनिष्ठा उंगली में लेकर के खड़े हो गए, छत्र बना लिया। सारी गोपियां ग्वाल वाल गैया सब उसके साए में छत्र छाया में आ गए। इंद्र मेघों को बरसाते हुए थक गए, हार गए, आखिर में इंद्र चरण में पड़ गए। और इंद्र जी ने कहा प्रभु मैं आपको लीला को समझ नहीं पाया, मैं आपकी माया से मोहित हो गया, इसलिए हे प्रभु मुझे क्षमा करिए। तो भगवान का अभिषेक इंद्र ने कामधेनु गौ माता से के दूध से किया। जैसे आप गौ माता के दूध से, दही से भगवान का अभिषेक करते हैं। कथा होने से पहले रोज अभिषेक होता है और तब कथा शुरू होती है। आज भी हमारे मेरी बहनें बैठी हैं, इन्होंने सब अपने पति जी के साथ पूजन कराया, अभिषेक कराया। मैं नाम से भले ही आपसे परिचित नहीं हूँ पर मन से मैं आपके सबके परिचित। ये तो हमारी संगीता बहन जी के बिल्कुल सामने है, इसलिए और अभी भैया यहाँ बैठे थे बाहर में गणेश किसी काम से, उनके द्वारा अभिषेक हुआ। ऐसे ही सब ने भगवान का अभिषेक किया और जब अभिषेक हो गया तो श्री कृष्ण वासुदेव कहने लगे आज से गोवर्धन ये पर्वत भी मेरे ही स्वरूप में, मेरी ही तरह, मेरे ही स्वरूप में मेरी तरह पूजा जाए, इसकी वंदना हो, परिक्रमा हो और इसकी पूजा करने का फल भी मेरे बराबर का फल प्राप्त होगा। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को भी पूजने के योग्य बनाया और सबने गोवर्धन पूजन किया। हम सभी बोलेंगे, मन से पूजन करेंगे।
भगवान गिरिवरधारी नाम से जाने गए और आज भी व्रत में उनकी महिमा है, महत्ता है। भक्त जाते हैं, ऋषि मुनि सत्संग जाते हैं, उनका वर्णन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जारी ध्यान करते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी भगवान को इसी तरह से उनकी माया से मोहित होकर के देखना चाहा, क्या ये भगवान है या नहीं। एक दिन ब्रह्मा जी आए भगवान वन में ग्वालों के साथ गैया चरा रहे थे। आगे निकल के ग्वालों आ गए तो ब्रह्मा जी ने कुछ बछड़ों को चुरा लिया, कुछ ग्वालों को चुरा लिया, बालकों को अपने लोग ले गए। और वर्षों के बाद जब लोग गए पृथ्वी पे ब्रह्मा जी तो देखा ब्रज जैसा था वैसे चल रहा है। जितने बछड़ों को ब्रह्मा ले गए थे उतने बछड़े के रूप ले लिए, जितने ग्वालों को ले गए थे बालकों के रूप ले लिए। और पूरे ब्रज को भी नहीं पता चला कि हमारे गैयों को भी नहीं पता चला मेरा बछड़ा है नहीं, माताओं को नहीं पता चला ये मेरा बालक है या किसी और। जबकि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही बछड़े बन करके गैयों के साथ घूम रहे हैं, माताओं के साथ रह रहे हैं, ग्वालों के बालक बन करके। यही कृष्ण है, एक ही कृष्ण है, एक ही अनेक है, अनेक ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही एक है, सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्मा जी को बताया कि तुम एक ब्रह्मांड के स्वामी हो ब्रह्मा, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ, मैं अनेक ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। अनेक ब्रह्मांड मेरे अंतर्गत चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते इस प्रकार भगवान ने व्रत की लीला को पूरा कर दिया। उधर कंस ने अक्रूर से कहा, अक्रूर मैं उस बाल कृष्ण को देखना चाहता हूं, तो मेरा भाग्य है, तुम जाओ ब्रज में मैं लेकर के आओ। मैं चाहता हूं बलराम को कृष्ण को मैं दोनों को देखूं। तो कहने लगे, अक्रूर जी ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा पर वसुदेव से पूछो। वसुदेव कहेंगे तो मैं जाऊंगा, और उसके बाद भी जब वो आए तो उन बालकों के साथ कोई छल नहीं होना चाहिए। कंस ने कहा कोई छल नहीं होगा। तो वसुदेव से पूछ करके भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी ब्रज की ओर गए। नंदगांव जा रहे हैं, नंदगांव मथुरा से अक्रूर चले हैं श्याम कहो घनश्यामा। मंगल में वो आते हैं और वो आते हैं श्याम कहो घनश्यामा। मथुरा से अक्रूर चले हैं श्याम कहो घनश्यामा। मंगल में वो आते हैं श्याम कहो घनश्यामा।
ये लाला तुम्हारा है ही नहीं, ये अपना जिसे बताते हो, ये वसुदेव की धरोहर है, अपना जिसे बताते हो। हे भाई पराई धरोहर हे भाई पराई धरोहर पे मन को ललचाना चाहिए। कितनी भी चीज प्यारी हो, पराई को अपनी बताना। सोनद बाबा बोले, रो रो कर बोले, बाबा बोले, रो रो कर बोले, और बदलिए रहमत देना मुझसे तो कहा है। तुमने देखो यशोदा के लिए रहमत देना। और नंदावा ने कहा कि मुझसे तो तुमने बोल दिया, यशोदा से मत कह देना। लाला की माँ यशोदा है कि सुनते ही डर जाएगी। हो सकता है आघात लगे, यशोदा ही मर जाए। पर तो यशोदा दीवार के पीछे खड़ी हुई, यशोदा बातें सुन लेती है। श्याम सामने खड़े हुए, यशोदा रोने लगती। हाय मैं लुट गई श्याम मेरा, लुट गई श्याम
मैं तुम्हारा ही था, मैं तुम्हारा